आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यानी ऐसे स्टूडेंट जो अभी इंटर पास करके बीए में एडमिशन लिए हैं बीए फर्स्ट ईयर में, तो उनको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मनोविज्ञान नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पैटर्न लागू हुआ है उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो पोर्शन पहले की तरह ही होंगे, बस उनके मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब आपका एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा जिसे हम इंटरनल एग्ज़ाम भी कहते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर में मार्किंग की जाएगी। 25 नंबर में 15 नंबर आपके मिड सेमेस्टर टेस्ट के होंगे, 5 नंबर आपका होगा अटेंडेंस के लिए और 5 नंबर का आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट रहेगा। टोटल 25 मार्क्स। फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपका सेमेस्टर के लास्ट में 6 महीने के बाद जो आपका पेपर होगा, जैसे आपका पहले एनुअल पेपर होता था, तो अब सेमेस्टर के लास्ट में आपका पेपर होगा, वो 75 नंबर का होगा। टोटल आपको 100 में से नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल पहले 50 नंबर का ही होता था, लेकिन अब प्रैक्टिकल 100 नंबर के होंगे। तो ये रही पैटर्न के बारे में जानकारी। और अब हम बात करते हैं कि हमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो मनोविज्ञान एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें आपको अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। आप वहाँ से उनको जान सकते हैं और कैसे आप उनको सही कर सकते हैं उसको भी जानेंगे। तो सिलेबस की तरफ नज़र डालते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब मनोविज्ञान का ओरिजिन क्या है, इसके साथ साथ मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र क्या है, आप किन किन फील्ड में मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान का एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में जानेंगे। इसके साथ साथ मनोविज्ञान के कुछ उपागम के बारे में भी जानेंगे, जैसे साइकोडायनेमिक यानी मनोगतिकी, उसके बाद बिहेवियरलिस्टिक यानी व्यवहारवादी उपागम, कॉग्निटिव जिसे आप संज्ञानात्मक उपागम के रूप में जानते हैं। इसके बाद आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, मानवतावादी उपागम। फिर आप इंडिजिनस टेक्निक, मतलब ये आपका नया जोड़ा गया है सिलेबस में, इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था। इंडिजिनियस टेक्निक या इंडियन साइकोलॉजी, ये आपका इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक शुरुआत है, जहाँ पर आपको भारतीय मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ना रहेगा। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपको श्रीमद् भगवद गीता, सांख्य दर्शन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में, मतलब इसमें जो मनोविज्ञान है या मनोवैज्ञानिक चीज़ों का जो यूज़ हुआ है, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। अगर आप देखेंगे तो जो आपका श्रीमद् भगवद गीता है, ये जो एमफिल के कोर्स होते थे, अब तो एमफिल के कोर्स बंद हो गए हैं, अदरवाइज पहले एमफिल के कोर्स में भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया जाता था। क्योंकि यदि अगर आप काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। यहाँ पर आपका जो सेकेंड यूनिट में आपको अटेंशन पढ़ना है, अटेंशन प्रोसेस यानी ध्यान की प्रक्रियाएं, ध्यान या जिसे आप अवधान भी समझ सकते हैं, अवधान। इसमें आपको चयनात्मक और सतत ध्यान के बारे में, जिससे कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपके पीछे से कोई जा रहा है, तो कई बार आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे पीछे से कोई गुजरा है, कोई गया है। तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपकी जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन है,
उनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कब? जब आप उन पर अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम परसेप्शन के बारे में भी जानेंगे कि परसेप्शन क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, और प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर इसमें आप भ्रम पढ़ेंगे। भ्रम जैसे आप कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने सुना होगा कि बहुत लोग रस्सी को सांप समझ बैठते हैं। मतलब रात में जाते हैं, अगर रस्सी पड़ी हुई है तो उनको लगता है कि सांप है। तो ये क्या है? ये एक टाइप का भ्रम है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत से भ्रम होते हैं। उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लर्निंग के बारे में पढ़ना है। सीखना, मतलब आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर सीखेंगे कि सीखते कैसे हैं। मतलब आप क्या करने के लिए आए? आप याद करने के लिए आते हैं। चीज़ों को याद करना रहता है आपको कि कैसे याद करते हैं, कैसे कोई चीज़ आप सीखते हैं। तो आपको सीखने के पीछे का मतलब कोई भी बिहेवियर आप जो सीखते हैं तो आप सीख कैसे रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर सीखना है। मतलब आपको बताया जाएगा कि आप सीखते कैसे हैं, कोई भी बिहेवियर आप सीखते कैसे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। जिसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है, पैवलॉव ने किया है कुत्तों के ऊपर। मतलब एक कुत्ते के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके साथ साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर को आप पढ़ेंगे। स्किनर में बहुत सी चीज़ों पर यूज़ किया था, उपयोग किया था, खासकर चूहों के ऊपर इनका प्रयोग था। फिर सीखने की विधियाँ, वो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिससे आप सीखते हैं, और किस विधि का आप यूज़ करके और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। लास्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप सभी उससे स्ट्रगल करते होंगे। कई बार आप चीज़ों को याद करते होंगे बट वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो याद जो करते हैं वो कहाँ पर आता है? आपकी मेमोरी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मृति, आपकी जो मेमोरी है वो क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा गुजर कर आप कोई भी सूचना को अपने दिमाग में याद रख पाते हैं, वो चीज़ें भी आप जानेंगे। कैसे कोई आपको कुछ बताता है तो आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं, कुछ चीज़ों को आप जल्दी भूल जाते हैं। तो क्यों आप जल्दी भूल जाते हैं, क्यों आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको स्मृति में बताया जाएगा। और आपकी मेमोरी कितने टाइप की होती है, मतलब स्मृति का भी प्रकार होता है। जैसे संवेदी स्मृति, जिसे आप सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं, फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे यहाँ पर कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन आप याद करते हैं तो आपके दिमाग में वो थोड़े समय के लिए रहती है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। इसके साथ साथ आप विस्मरण के बारे में जानेंगे। विस्मरण यानी भूलना। आप किसी चीज़ को भूलते क्यों हैं, क्यों कोई चीज़ आपको भूल जाती है, क्यों कोई चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जानेंगे। लास्ट आप अपनी बुद्धि के बारे में जानेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आईक्यू क्या होता है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आईक्यू इस दुनिया में किसकी थी? आईक्यू, जिसे आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं, हिंदी में इसको कहें तो बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि यह आपका आईक्यू होता है। तो माना जाता है कि जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन की आईक्यू सबसे अधिक थी। तो आईक्यू होता क्या है, आईक्यू को निकालते कैसे हैं, और आप अपनी आईक्यू को कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बताया जाएगा आपको कि आप अपनी आईक्यू निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी बुद्धि है, ये भी आप जान सकते हैं। फिर आप बुद्धि के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं इसको देखेंगे यहाँ पर, इसके बारे में जानेंगे। इसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं जो जिन मनोवैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को दिया है उनके बारे में बताया गया है। जैसे स्पेयरमैन हुए, थर्स्टन हुए,
गिलफोर्ड हुए, स्टर्नबर्ग हुए, गार्डनर हुए, इन सभी ने यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। और आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है कि जो आपने साइकोलॉजी ले लिया है। फिर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि आपका व्यक्तित्व क्या है, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इसके साथ साथ आप दूसरों की पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके बॉडी में जो आपकी पर्सनालिटी को गवर्न करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को निर्धारित करती हैं। इसके साथ साथ आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, यानी अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, सीलगुण कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, जिसमें आपको सीलगुण उपागम में आलपोर्ट और कैटल को पढ़ना है। फिर फ्राइड को आप पढ़ेंगे। फ्राइड का अचेतन मन का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ मानवतावादी सिद्धांत भी आप पढ़ेंगे, जिसमें रोजर्स और मैस्लो का सिद्धांत आएगा। लास्ट में सेकेंड लास्ट यूनिट है आपका प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। आप जो मोटिवेट होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, कैसे आप किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है, उसके बारे में जानेंगे। मोटिवेशन कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें देखेंगे कि सामाजिक मोटिवेशन, मतलब सोशल मोटिवेशन, बायोलॉजिकल मोटिव्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। लास्ट यूनिट आपका है यूनिट 8, जिसमें आप संवेग के बारे में जानेंगे। संवेग, या आप कह सकते हैं भाव के बारे में जानेंगे कि आपके अंदर जितने भी टाइप के भाव होते हैं, चाहे सुख का भाव हो, दुख का भाव हो, क्रोध हो, तो उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, आप कब अच्छा फील करते हैं, कब क्रोधित फील करते हैं, मतलब और अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझेंगे। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं, ये भी जानेंगे। फिर संवेग के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो इस तरीके से टोटल आपके सिलेबस में 8 यूनिट है और 8 यूनिट में आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगर आप 8 यूनिट, ये 8 यूनिट आप मन लगाकर कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपको आपकी बुद्धि से रिलेटेड, आपके मेमोरी यानी स्मृति से संबंधित प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ और भी प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको करवाए जाएंगे, इमोशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं। इसके बाद बात करते हैं बुक्स की, कि कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। वैसे आपको सभी चीज़ों के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वीडियोस के माध्यम से सब कुछ समझाया जाएगा और समझाने के साथ साथ हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बट अगर आप उसके बाद भी बुक्स लेना चाहते हैं तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान की बुक ले सकते हैं। यह है आपका अरुण कुमार सिंह की, सबसे अच्छी बुक है हिंदी मीडियम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम है आपका और आप इंग्लिश में पेपर देंगे, तो उसके लिए आप साइकोलॉजी नाम से एक बुक आती है जो कि सिसरेली के द्वारा लिखी गई है। इस बुक को आप ले सकते हैं, ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके साथ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट है कि उनको इंग्लिश की बुक, जो बुक है जैसे साइकोलॉजी की ये बुक है, इसका PDF आपको उस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो सॉरी, बट आपको ये बुक ऑनलाइन या शॉप से परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बुक नहीं परचेज कर पा रहे हैं या आपको नहीं मिल पा रही है बुक, तो आप उसके लिए एकदम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। और अगर उतने ही
चीज़ों को आप अच्छे ढंग से पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इससे पहले वो किस विषय की शाखा के रूप में जाना जाता था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जाएंगी।